students, welcome back to online classes and we were discussing about colligative properties. Today I am taking the next colligative property, that is depression in freezing point. It means जब भी हम किसी solvent में कोई भी solute mix करते हैं तो उसका freezing point घट जाएगा, decrease हो जाएगा, depression हो जाएगा उसके freezing point में. ओके तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अब यहाँ देखिए, कल हमने जब एलिवेशन की बात करी थी बॉइलिंग पॉइंट में, तो वही ग्राफ है हमारे पास में. एक तरफ मैंने सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर लिया है, एक तरफ मतलब वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया है, एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है. प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ लिया आएगा, सॉल्यूशन का ग्राफ यह आता है जब मैं उसमें कोई भी सोल्यूट मिक्स करती हूँ. अब मैं देखिए एक ग्राफ और बना रही हूँ यहाँ पर, और ये जो ग्राफ होता है वो होता है किसी भी सॉलिड के लिए. जब आप इसको सॉलिड बना रहे हो इट मींस सॉल्वेंट को फ्रीज कर रहे हो, और अब आप सॉल्यूशन को फ्रीज कर रहे हो. तो देखिए जिस मतलब सॉलिड की वेपर प्रेशर जब इसके सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के इक्वल हो जाती है, लिक्विड फॉर्म के इक्वल हो जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये जो ग्राफ है वो सॉल्यूशन वाले पे यहाँ टच कर रहा है, ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, सॉलिड के लिए है, यानी मोल्टन स्टेट के लिए है, सॉरी फ्रीज्ड स्टेट के लिए है. तो यहाँ देखिए ये जैसे ही सॉल्यूशन वाले ग्राफ पे टच कर रहा है तो वहां से मैं टेम्परेचर फाइंड कर रही हूँ, एंड दैट इज द TF, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन. ठीक है, और जहां पर ये सॉल्वेंट वाले ग्राफ को टच कर रहा है ये है TF नोट. क्या है, TF नोट. तो ये क्या है, सॉल्वेंट को जब हमने फ्रीज किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये तो हो गया, TF तो हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और TF नोट क्या हो गया, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये देखिए आप, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है, ज्यादा है. क्या है, ज्यादा है. ओके तो देखिए यहां से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं कि कितनी कमी हुई है. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल TF, एंड डेल TF विल बी इक्वल टू TF माइनस TF नोट. TF माइनस TF नोट, यानी कि सॉरी TF नोट माइनस TF. TF नोट ज्यादा है ना, तो ज्यादा में से मैंने कम को माइनस किया है, तो TF नोट माइनस TF. ओके तो इस तरीके से हम डेल TF निकाल सकते हैं, एंड डेल TF ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X2 के. X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो TF इक्वल टू क्या आ जाता है, कांस्टेंट K क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है. ठीक है, फिर हम यहाँ पे X2 को क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2. ओके फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और एक अप्लाई करते हैं कंडीशन, N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N2. ये सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. ओके देन डेल TF क्या हो जाएगा, डेल TF हो जाएगा K N2 अपॉन N1. ओके फिर यहाँ पर हम N2 की जगह क्या रख सकते हैं, W2 अपॉन M2, और N1 की जगह क्या रख सकते हैं, W1 अपॉन M1. ओके अब यहाँ से अपने पास में ये तो हो गया मोलेलिटी. ये क्या हो गया, मोलेलिटी. मैं आज थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि हम प्रीवियस 2 वीडियोस में इन सब की अच्छे से बात कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ. ठीक है, क्योंकि अब आपको वो चीज भी पढ़नी है तो वहां से ये सारी चीजें आ गई होंगी. ओके तो यहाँ से ये जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो मोलेलिटी का बनता है, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट. ओके ये मोलेलिटी है, इसको हम किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से. ओके और यहाँ पे मैंने सारी बातें लिखी है. X1 तो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 molar mass of solute, and W1 the mass of solvent, and W2 is mass of solute. ये सारी हमें फर्स्ट हमें solvent रखना है, सेकेंड हमें solute रखना है. ठीक है, तो ये मोलिडिटी आ गई. तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, डेल TF इक्वल टू K M1 स्मॉल m. अब देखिए यहाँ
पे याद हो तो आपको के एम दोनों कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है एंड m1 क्या है, मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते तो नया कांस्टेंट बनता है, दैट विल बी द KF। KF स्मॉल m क्या है यहाँ पे, मोलिलिटी। तो KF को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो KM1 के इक्वल है, और ये क्या बोला जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको देगा, तो आप हमारा जो लास्ट जो फॉर्मूला डिराइव किया है हमने, वो किया है डेल TF, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू KFM। ओके, तो इस तरीके से हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ये फॉर्मूला भी यूज बनाना आना चाहिए, ये वाला, और यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, डेल TF इक्वल टू KF, और m मोलिलिटी को हम लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 W1। ओके, तो ये सारे फॉर्मूला में आपस में देखो इंटरलिंक्ड है, ओके, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमको एक फॉर्मूला याद हो जाता है तो हम उससे ये और इससे आगे यानी पीछे की तरफ जो फॉर्मूला हमने लिखे हैं वो सारे हम बना सकते हैं। ओके, डेरिवेशन हमारे एग्जाम में नहीं आती है, बट हमें न्यूमेरिकल्स आएंगे इन सारे फॉर्मूला पर जो बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो लास्ट है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।